आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। पेंटागन ने यूएफओ रिपोर्ट निकाल दी है। अब इसका मतलब क्या है हम इस लेक्चर में जानेंगे। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे आए। तो यूएफओ रिपोर्ट देखो, अमेरिकन गवर्नमेंट ने यहां पे यूएफओ को एक तरीके से इस पे रिपोर्ट जारी करने वाले हैं। वो क्यों? कई बार अमेरिका में अजीबोगरीब ऑब्जेक्ट्स देखे गए हैं, यूएफओ साइटिंग्स हुई हैं। अब सबने बोला एलियन एलियन, अमेरिका में बहुत, ये पूरी दुनिया में एलियन फैलाने वाला अमेरिका ही तो है ना। अमेरिका में बहुत सारी मूवीज बनी। देखिए एलियंस तो कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी ही, लेकिन अभी तक उसको ढूंढा नहीं गया है। जब ढूंढेंगे तो बिल्कुल, फिलहाल अभी तो हम यही मान के चलेंगे लाइफ तो है कहीं ना कहीं तो लाइफ, क्योंकि यूनिवर्स इतना बड़ा है, 10⁻22 गैलेक्सीज हैं, कहीं ना कहीं तो लाइफ होगी ही होगी। तो अब यहाँ पे यूएफओ साइटिंग्स, पॉपुलर इमेजिनेशन की अरे बाप रे यूएफओ है और आएगा, लेकिन दोस्तों अब इस पे एक रिपोर्ट आ रही है। और हालांकि उन्होंने कोई एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन को नकारा है, कि ऐसा नहीं कि एलियन है, एलियन को नकार दिया है, लेकिन हां यूएफओ साइटिंग्स को दे विल टेक सीरियसली। अब इससे पहले हम आगे बढ़े, कल मैं लाइव आ रहा हूं रात 9 बजे, आप सबको आना है। सबसे बड़ा सरप्राइज, सबसे बड़ा अनाउंसमेंट मैं कर रहा हूं कल। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, तुरंत जाके उसके क्लिक करो और रिमाइंडर सेट करो। तो अमेरिकन कम्युनिटी जो है ये रिपोर्ट देने वाली है, कांग्रेस को देगी है। पेंटागन ने ये तो रिलीज किया है, उन्होंने कंफर्म किया है कि हां हमने देखा तो है, ये जो नेवल एविएटर्स हैं उन्होंने इस तरीके के यूएफओस देखे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बढ़िया है, ऐसा लग रहा है बिल्कुल यूएफओ हैं। लेकिन ये डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स ने सीधा सीधा बोल दिया है, डिफेंस डिपार्टमेंट ऑफिशियल ने, कि इस इशू को हम सीरियसली ले रहे हैं और हम इस पे रिपोर्ट सौंपेंगे। अब जब रिपोर्ट आएगी तो हम और अच्छे से बात करेंगे। यानी कि पहला पॉइंट तो ये है कि ये यूएफओ साइटिंग्स को नकार नहीं रहे हैं, दे आर टेकिंग इट सीरियसली, लेकिन एलियंस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन्स को इन्होंने नकार दिया है। ठीक है, तो इन्होंने एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ओरिजिन को एकदम साइड में रख दिया है, वो जब होगा तब होगा। तो बहुत बड़ा पॉइंट होगा ये, इट विल बी अ टर्निंग पॉइंट फॉर द यूएस मिलिट्री, क्योंकि कई बार ऐसा हमने देखा कि जो फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स हैं, मैंने बताया अमेरिका में दिखते रहते हैं और हमेशा अमेरिकन इसको नकार रहे, कुछ नहीं है, ये है फलाना धमाका, लेकिन इस बार ये इसको आइडेंटिफाई करेंगे। किसी भी तरीके का एयरक्राफ्ट आइडेंटिफाइड हो या अनआइडेंटिफाइड हो, आइडेंटिफाइड मतलब आप उसको पहचान लेंगे, अरे इस देश का है, अच्छा ये यहां का है। अनआइडेंटिफाई मतलब यूएफओ मतलब ही होता है ना अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट, जिसको हम पहचान ही नहीं सकते ये आया कहां से है, यानी कि कहीं ये बाहर से ही आया होगा जो हमारी नजर में नहीं है। तो हम कोई भी एयरक्राफ्ट हो, आइडेंटिफाइड या अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट हो, उसको हम सीरियसली लेते हैं और हम उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे। ठीक है, 2004 में यहां पे जो फाइटर पायलट लेफ्टिनेंट कमांडर एलेक्स ड्यूट्रिच, ये फाइटर पायलट थे 2004 में, और इन्होंने बताया कि वो एसएस निमिट्स वाज इन्वॉल्व इन सच एनकाउंटर। यहां पे जो ये बताते हैं कि काफी बड़ा एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट था जो कैलिफोर्निया कोस्ट के पास से गुजरा और इसकी कोई विजिबल लाइट नहीं थी। ये बताती हैं कि इसकी कोई विजिबल लाइट नहीं थी, इंटरव्यू में बताती हैं ये। और ऐसा बहुत लोगों ने देखा है, लेकिन वो डरते हैं, वो खुले तौर पे नहीं बोलते हैं। लेकिन जब मैं आऊंगी, मतलब जब मैं ये बयान दे रही हूं, तो हो सकता है मुझसे प्रेरित होकर और लोग भी आगे आए, सामने आए। तो ये चीज है। साथ ही साथ ये बता रही हैं कि मैं इन सारी चीजों को नॉर्मलाइज कर रही हूं, मैं बात कर रही हूं, भाई मैंने देखा ये आइडेंटिफाइड अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट मैंने देखा और मैंने बताया। तो अब यही मैं बोलना चाहूंगी कि आई होप आई एम नॉट द यूएफओ टिक टैक पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ माई लाइफ, लेकिन जो मैंने देखा वो मैं आपको बता रही हूं। अब न्यूयॉर्क टाइम्स में, ये 3 जून की रिपोर्ट थी, न्यूयॉर्क टाइम्स ने ये रिपोर्ट किया था कि जो यूएस के इंटेलिजेंस ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, उनको अभी तक अनआइडेंटिफाइड एरियल फेनोमेना का कोई भी एविडेंस नहीं मिला कि ऐसा कोई पायलट ने एक्सपीरियंस किया है। लेकिन ये जरूर है कि पिछले 20 सालों में बहुत सारे ऐसे अनयूजुअल इवेंट्स रहे हैं। हालांकि वही है कि हम इसको ये नहीं बोल सकते, देखिए यूएफओ का मतलब यही है ना एलियन, तो एलियन से इन्होंने इसको नहीं वो किया है।
अब हो सकता है देखिए अमेरिका है भाई, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, तो कोई बदमाशी कर दे, कोई खुद से यूएफओ, कोई इंजीनियर खुद से यूएफओ बना के ऐसे डराने के लिए उड़ा दे, सनसनी फैलाने के लिए उड़ा दे, तो इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी। लेकिन ये बिल्कुल माना है कि पिछले 20 सालों में लोगों को ये दिखा है, बट क्या ये एलियन है, ऐसा इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा कम है। लेकिन इसको भी ये रूल आउट नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट डेफिनेटली रूलिंग आउट द एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एक्सप्लेनेशन। तो ये चीज है, यहां पे बताया है कि लगभग 120 यूएपी फेनोमेना जो हैं दे हैव बीन ऑब्जर्व्ड, स्पेशली अमेरिकन नेवी एयरक्राफ्ट वॉरशिप्स। अब अमेरिकन नेवी वाले, आर्मी वाले क्यों झूठ बोलेंगे? और ये बिल्कुल पता है कि ये कोई किसी मिलिट्री से ओरिजिनेट नहीं हुआ है। ये जो इन्होंने देखा है, ठीक है, यूएफओ या यूएपी जो इन्होंने देखा है, ये किसी मिलिट्री से नहीं आया है, ना ही अमेरिकन मिलिट्री या कोई और एडवांस्ड गवर्नमेंट टेक्नोलॉजी। तो ये आया कहां से है? 2004 का जो इंसिडेंट था उसने सबके होश उड़ा दिए। साथ ही साथ 2014-2015 में भी ऐसा ही एक इंसिडेंट हुआ, जब ईस्ट कोस्ट की नेवी ने बताया कि एक ऑब्जेक्ट हमको दिखा है और हम उसको पहचान नहीं पा रहे, इट इज अनआइडेंटिफाइड। तो ये सारे इंसिडेंट को साथ में लिया, इसको इन्वेस्टिगेट किया और अब रिपोर्ट आएगी। ओके, तो यूएफओ की जो फैसिनेशन है, अभी अपने सेक्टर वो कौन सा था, 1940 नहीं, क्या मैं खुद ही भूल गया, मैंने ही लेक्चर लिया था 1 साल पहले कि वहां पे होने क्या वाला है, खुद ही भूल गया मैं। तो कोल्ड वॉर फ्लाइंग सॉसर्स बहुत सारे, मतलब तब 1947 से, जब से अमेरिका और सोवियत के बीच में कोल्ड वॉर शुरू हुआ है, तब से ये बड़ा फैसिनेटिंग है, बड़ी सनसनी होती है। ठीक है, ये एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जो है वो सुपरसोनिक स्पीड से उड़ रहा है। हमने वॉशिंगटन स्टेट में देखा, माउंट रेनर में, हमने यहां पे देखा, हमने वहां पे देखा, हमने ये सच में साइटिंग्स हुई हैं। अब मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये यूएफओ जो है वो अमेरिका को क्यों चुनते हैं। सारे एलियन हमले अमेरिका में ही हो रहे हैं, भारत में, पाकिस्तान में, एशिया में, चाइना में कहीं नहीं हो रहे। और अभी तक 12,000 साइटिंग्स देखी गई है। आप एक प्रोजेक्ट ब्लू बुक प्रोग्राम है, जितनी भी साइटिंग्स हैं दिखा दो भैया, 12,000 साइटिंग्स हुई हैं, जिसमें से 701 को अनआइडेंटिफाइड बोला गया 1969 तक खाली। तो अब देखिए, मान लीजिए कि अगर ये एलियंस के नहीं हो, जैसे मुझे तो यही लग रहा है, मुझे क्या यकीनी है, ये ऐसा तो है नहीं कि कोई दूसरे प्लेनेट से आएगा, क्योंकि फिर तो पूरी दुनिया ही, जिस दिन बेटा एलियंस आए, उनका एयरक्राफ्ट आए, उस दिन सच में जैसा मूवी में होता है वैसे ही होगा कि पूरी दुनिया चौंक जाएगी। तो अब यहां पे अगर मान लो कोई बदमाशी भी कर रहा है, कोई इंसान इसको जबरदस्ती उड़ा रहा है, तो वो एक रिस्क है ना, इट इज अ कन्वेंशनल, इट इज नेशनल सिक्योरिटी रिस्क। ऐसा होना नहीं चाहिए, तो उनपे तो कार्रवाई होनी चाहिए। देखेंगे दोस्तों फिलहाल आगे क्या होता है। लेकिन ये खबर बड़ी इंटरेस्टिंग खबर थी, मैं टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़ रहा था। मैं आपको बता दूं, मैं द हिंदू पढ़ता हूं, मैं अपने सोर्सेज बता देता हूं आपको, ठीक है। द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इतनी गंदी राइटिंग है मेरी, टाइम्स ऑफ इंडिया, इन सबके सब्सक्रिप्शन मैंने लिए हुए हैं, वियॉन, BBC, अल जजीरा, इकोनॉमिक टाइम्स, ये मेरे प्राइमरी सोर्स रहते हैं अगर न्यूज की बात करें, ठीक है। बाकी मैगजीन की बात करें तो फ्रंट लाइन हो गई और इकोनॉमिस्ट हो गई, ये सब, तो ये मेरे प्राइमरी सोर्स रहते हैं जहां से मैं खबर लेता हूं। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।